जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे पर अचानक से कालापन आने लगे या अचानक से चेहरा काला हो जाए, यानी कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके चेहरे का रंग साफ था लेकिन अचानक कुछ दिनों से आपका चेहरा काला दिखने लगा है या अचानक से काला हो गया है, या चेहरे के ऊपर बहुत तरह के दाग धब्बे हो जाएं। जैसे कि कुछ धब्बे ऐसे भी होते हैं जो कि देखने में झाई जैसे दिखते हैं, जबकि वो झाई नहीं होते हैं। कुछ धब्बे ऐसे दिखते हैं कि लगता है आपकी स्किन की जो अंदरूनी सतह है वो उससे तिल झांक रहे हैं। यानी कि जब अपने फेस को आप धोते हैं या कभी गीला करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी स्किन में तिल दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऊपर से नहीं दिखते हैं। जैसा लगता है कि ऊपर से एक कोई झिल्ली सी लगी हुई है और उसके अंदर से तिल दिख रहे हैं, जबकि वो तिल भी नहीं होते हैं। वो एक्ने कभी हो सकते हैं और कभी एक्ने भी नहीं होते हैं। बस ऐसे ही एज बढ़ने के साथ साथ वो दाग धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सरसों के दाने के बराबर छोटे छोटे से दाने हमारे पूरे चेहरे के ऊपर पड़ने लगते हैं। वो दाने कभी कभी एकदम पीले होते हैं, कभी एकदम काले होते हैं या सफ़ेद सफ़ेद दाने पड़ जाते हैं, या कभी एकदम भूरे भूरे टाइप के दाने पड़ जाते हैं। कुछ दानों में खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, जलन भी होती है, और कुछ दाने ना तो खुजली करते हैं ना जलन करते हैं, बस वो एकदम टाइट टाइट होते हैं। और महीना 2 महीना फेस के ऊपर ऐसे ही रहने के बाद में उनके अंदर से छोटे छोटे से दाने टाइप के सफ़ेद सफ़ेद निकल जाते हैं, यानी कि वो उनकी कील निकल जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी यही दाने हमारे फेस के ऊपर काफ़ी स्पॉट्स यानी दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी हमारे चेहरे को भद्दा बना देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक बताने वाली हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। हम करते क्या हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को सुंदर दिखाने की होड़ में या खूबसूरत बनने के चक्कर में कभी कभी हम बिना समझे बूझे कोई भी क्रीम या कोई भी कॉस्मेटिक अपने फेस पर लगा लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी स्किन को सूट क्या करता है, या अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अगर चाहें तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर के आप वो चीज़ को लगा सकते हैं। यानी कि जिस चीज़ को आप लगाना चाहते हैं उसको लेकर के आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाइए, यानी जो त्वचा विशेषज्ञ होंगे उनके पास में आप जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि आपके स्किन पर यह सूट करेगा। अगर वो हाँ करते हैं तो आप लगा लीजिए, या आपको खुद इतनी जानकारी हो। अगर नहीं है तो इन चीज़ों से दूर रहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एक फेस पैक। तो ये फेस पैक आपको बहुत ही कम चीज़ों से मैं बनवाऊँगी और बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है। आपको लेना है आधा चम्मच दूध की मलाई, आधा चम्मच एलोवेरा लेना है, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। इसी में आपको 1/4 चम्मच शहद डालना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर मिक्स करने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो इसमें आप 1-2 बूंद नींबू का रस या गुलाब जल डाल सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से 2 बूंद 4 बूंद जितने की ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए। उसके बाद में अपने पूरे चेहरे के ऊपर इसकी एक लेयर लगा दीजिए। इसके लगाने से क्या होगा कि जैसे ही आप इसको लगाएंगे उसके 2-3 मिनट के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके चेहरे आपके जो स्किन है उसके अंदर से कुछ प्रक्रिया हो रही है। यानी कि कभी तो आपको काफ़ी ठंडा महसूस होगा, तो ठंडा महसूस होना तो स्वाभाविक सी बात है। आप कोई भी पैक लगाएंगे आजकल का, क्योंकि मौसम ठंडी का है तो हो सकता है ठंडा महसूस हो, लेकिन ये जो ठंडक महसूस होगी ये आपकी स्किन को अंदर से क्लीन कर रहा है। या हल्की सी खुजली महसूस हो सकती है, या हल्का सा ऐसा महसूस हो सकता है कि चींटी जैसी काट रही हैं। तो वो उन लोगों की स्किन पर महसूस होगा जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसकी नेचुरल प्रक्रिया है और सेंसिटिव स्किन वाले भी इस पैक को लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने इसलिए पहले बता दिया कि आप घबराएं नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खुजली होती है या जलन होती है तो आप इसको तुरंत उतार दीजिए, फिर आप इसको मत लगाइए। वैसे इसका कभी भी आज तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट आया नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों पर इसको आजमाया है। इसको लगाने के बाद में आप कम से कम 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप सोचेंगे सभी पैक तो मैं कहती हूँ 10, 15 या 20 मिनट के लिए, लेकिन इसको ज़्यादा क्यों? तो इसको ज़्यादा देर के लिए इसलिए छोड़ना है क्योंकि ये अंदर से आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। अंदर से आपकी स्किन के अंदर जो भी टूट फूट हुई है, यानी कि जो भी आपकी स्किन के अंदर नुकसान पहुँचा है, जो भी बैक्टीरिया पहुँच गए हैं, जो भी पॉल्यूशित एरिया में जाने से आपके स्किन के अंदर पोल्यूशन पहुँचा, उन सारी चीज़ों को खींच के ये बाहर करेगा धीरे धीरे। तो उसको कम से कम 20 से 25 मिनट का समय चाहिए। 20-25 मिनट के बाद में अपने चेहरे को आप गुनगुने पानी से गीला कीजिए।
बहुत हल्के हाथों से कम 10 मिनट तक मसाज कीजिए। कम से कम 10 मिनट तक आप मसाज कीजिए इन्हीं सारी चीज़ों से। यानी कि आपको अलग से नहीं लेना है, यही जो पैक आपने लगा रखा है इसी को गीला करके आपको लगभग 8 से 10 मिनट तक मसाज हल्के हाथों से करनी है। और हमेशा ध्यान रहे कि बहुत टाइट मसाज आपको नहीं करनी, बहुत तेज़ हाथों से आपको नहीं मसाज करनी है। ना तो कभी कोई तेल लगाना है टाइट हाथों से और ना ही आपको क्रीम लगानी है। जब कभी भी अपने फेस के ऊपर आप कुछ भी लगाइए तो बहुत हल्के हाथों से उसको अप्लाई कीजिए। और 8-10 मिनट मसाज देने के बाद में आप गुनगुने पानी से धो करके इस लेप को उतार दीजिए। आप देखेंगे तुरंत ही आपके चेहरे के ऊपर एक बेहतरीन ग्लो दिखेगी, एक खास चमक दिखेगी। और जो आपके फेस के ऊपर इस टाइप के दाने पड़े हुए हैं वो जब आप मसाज कर रहे होंगे उसी समय, क्योंकि आपके फेस की स्क्रबिंग भी हो रही होती है, तो ये दाने काफ़ी हद तक पहली बार में ही निकल जाएंगे। और जो बचेंगे वो धीरे धीरे करके सारे ख़त्म हो जाएंगे और इनके दाग धब्बे भी नहीं रह जाएंगे। अगर पहले से भी कोई दाग धब्बे हैं या झाइयाँ हैं तो वो भी धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो को अगर आपको उपयोगी लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।